नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए हर परीक्षाओं से के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं जिसको हम कहेंगे मुहावरा। तो सबसे पहले देखेंगे मुहावरा होता क्या है, मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो मुहावरा जो है लोक संचित मानस की अभिव्यक्ति होती है। लोक संचित का मतलब सबके हृदय में वह पहले से ही रहती है और मुहावरा के प्रयोग से भाषा के सजीवता में वृद्धि होती है। इसीलिए मुहावरे को भाषा का प्राण कहा गया है। ध्यान रखिएगा, कभी कभी प्रश्न पूछते हैं कि भाषा का प्राण है तो उसमें संज्ञा सर्वनाम विशेषण मुहावरा दे देंगे। तो भाषा का प्राण जो होता है मुहावरा होता है। अब मुहावरा का अर्थ क्या होता है? तो मुहावरा ऐसा वाक्यांश होता है जो सीधे मनुष्य के हृदय पर प्रहार करता है और इसी से मुहावरे से ही भाषा की सार्थकता सिद्ध होती है। तो मुहावरा एक ऐसा होता है जो विलक्षण है, जो साधारण अर्थ का बोध न करा करके किसी विलक्षण अर्थ का बोध कराता है, उसी को हम मुहावरा कहते हैं। वैसे मुहावरा जो है अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अभ्यास या बातचीत। तो देखते हैं सबसे पहले खिचड़ी पकाना। खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ। तो खिचड़ी पकाना का मतलब होता है गोपनीय गुप्त बातें करना। तो इसका हो जाएगा षड्यंत्र की तैयारी करना। फिर छाती पर मूंग दलना। छाती पर मूंग दलना का अर्थ हो जाएगा बहुत परेशान करना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने भाई पटदार को हमेशा परेशानी करते रहते हैं। आगे है गांठ में बांधना। तो गांठ में बांधने का अर्थ होता है खूब याद करना। लोग कहते हैं कि ये चीज़ गांठ में बांध लीजिए, यानी उसको याद कर लीजिए, ये आगे चल करके काम देगी। फिर है सब्ज बाग दिखाना। सब्ज बाग दिखाना का मतलब होता है झूठा आश्वासन देना। और यहीं पर अगर हम कह दें सब्ज बाग करना तो होता है हरा भरा करना या अधिक लाभ लेना। फिर खेत रहना, युद्ध में शहीद होना। खेत रहना, युद्ध में शहीद होना। और इसके स्थान पर अगर कह दें कि खेत हाथ रहना तो हो जाएगा विजय प्राप्त करना या झंडा लहराना। फिर है अच्छे घर बहना देना। अच्छे घर बहना देना मुहावरे का अर्थ है बलवान से बैर भाव लेना। बलवान जो अपने से अधिक शक्तिशाली होते हैं उससे जो लोग दुश्मनी करते हैं उसी को कहते हैं अच्छे घर बहना देना। फिर है 2.5 दिन की हुकूमत। 2.5 दिन की हुकूमत। तो इसका अर्थ होता है कुछ दिन की शान शौकत रखना। तो ये होता है जैसे कहा गया है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो मनुष्य के जीवन में कुछ ही दिन अच्छे आते हैं, इसके बाद उसके जीवन में हाहाकार और अंधकार ही मचा होता है। फिर देखते हैं अंडा फूट जाना। अंडा फूट जाना का मतलब होता है किसी के भेद को खोल देना, तो भेद खुल जाना। फिर अमर बेल बनना। अमर बेल बनना तो कुछ ऐसी लताएं होती हैं जो वृक्षों को पकड़ करके ऊपर की तरफ चढ़ जाती हैं और उसी में चिपकी रहती हैं, कितना ही आंधी तूफान है छोड़ती नहीं है। तो अमर बेल बनना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा दृढ़ता पूर्वक चिपकना, या इस तरह भी कह सकते हैं मजबूती से पकड़े रहना। फिर अंडे का शहजादा। अंडे का शहजादा का अर्थ होता है अनुभवहीन होना। अनुभवहीन, जिसको कोई अनुभव ज्ञान नहीं होता है,
वह अंडे का शहजादा कहलाता है। फिर है आकाश कुसुम होना। आकाश कुसुम होना, तो इसका अर्थ होता है पहुंच से बाहर होना, पहुंच से बाहर होना। फिर आगे है नई जमीन तोड़ना। नई जमीन तोड़ना, इसका शाब्दिक अर्थ होगा अनूठा प्रयोग, यानी मनुष्य नया प्राप्त करने के लिए, नए ज्ञान को खोजने के लिए कुछ नया प्रयत्न करता रहता है, उसी को कहते हैं नई जमीन तोड़ना। फिर अंगूठी का नग होना। अंगूठी का नग होना का मतलब होता है बहुत कीमती होना, बहुत कीमती होना। फिर है मखमली जूते मारना। मखमली जूते मारना, तो मीठी बातों से लज्जित करना हो जाएगा, मीठी बातों से लज्जित करना। अगर इसी के स्थान पर दे दिया जाए चांदी के जूते मारना, तब हो जाएगा रिश्वत या घूस देना। चांदी के जूते मारना, रिश्वत या घूस देना। ध्यान दीजिएगा, मखमली जूते मारना और चांदी के जूते मारना, इन दोनों में अंतर है। मखमली जूते मारना मीठी बातों से लज्जित करना, चांदी के जूते मारना रिश्वत देना या घूस देना हो जाएगा। फिर है दिन को तारे दिखाई देना, तो अधिक कष्ट में होना, अधिक कष्ट में होना। देखते हैं फिर आसमान पर थूकना। आसमान पर थूकना, तो इसका अर्थ होता है कि महापुरुषों का निरादर करना। ये अपमान आसमान पर थूकने के बराबर होता है। जो अपने से श्रेष्ठ, अपने से बड़ों या भारत के महापुरुषों का अनादर करते हैं, तो उसके लिए कहा गया है। फिर है इलायची बांटना। इलायची बांटने का अर्थ होता है दावत देना, दावत देना। फिर है ऐरा गैरा नत्थु खैरा, तो इसका अर्थ होता है ऐरा गैरा नत्थु खैरा का सामान्य व्यक्ति, वहाँ कोई विशिष्टता नहीं होती, वो सामान्य होते हैं। फिर आता है ओठ, ओठ चिपकना। ओठ चिपकना, तो खूब मीठा होना, खूब मीठा होना। आगे है ओस का मोती। तो ओस का मोती आप लोग देखते होंगे, जब सुबह में ओस की बूंदें पड़ी होती हैं और सूर्य की किरणें उस पर पड़ती हैं, तो मोती की तरह चमकता है, इसके बाद तुरंत वह समाप्त हो जाता है, यानी कम समय के लिए वह दिखाई देता है। तो इसको हम कह सकते हैं ओस का मोती का मतलब होता है अल्पायु या सुंदर किंतु क्षणिक। फिर है काटो तो खून नहीं। काटो तो खून नहीं, मुहावरे का अर्थ होगा अत्यंत भयभीत होना। जैसे कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसको देखते ही आदमी इतना भयभीत हो जाता है कि उसके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकलती है, एकदम उसका शरीर जो थरथराने लगता है, तो हो जाएगा अत्यंत भयभीत होना। फिर गूलर का पेट फूलना। गूलर का पेट फूलना, इसके लिए आप सुने भी होंगे कि समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, ईर्ष्यालु व्यक्ति होते हैं, जो एक दूसरों से निंदा करते हैं। जब तक किसी की बात सबसे कह नहीं देते हैं, तब तक उनको आनंद नहीं आता, वो चैन से नहीं रहते हैं। तो इसी को कहते हैं गूलर का पेट फूलना, यानी औकात से अधिक बात करना। फिर अवघड़ की झोली। अवघड़ की झोली, तो इसका अर्थ होगा अनेक वस्तुओं का संग्रह, अनेक वस्तु का संग्रह। आगे है खून सफेद होना। तो खून सफेद होना उसको कहा जाता है जिसके अंदर कोई दया भाव नाम की चीज नहीं होती है, तो उसका अर्थ हो जाएगा निर्दयी होना। फिर है गठरी काटना, उसको देहाती भाषा में, अपने भाषा में लोग कहते हैं जेब काटना। तो गठरी काटना होता है गलत ढंग से कमाई करना,
गलत ढंग से कमाई करना। देखते हैं गूंगे का गुण। तो एक गूंगा व्यक्ति होता है, यदि किसी अच्छी वस्तु का रसास्वादन कर लेता है तो उसको तो किसी के सामने उस भाव को प्रकट नहीं कर पाता है, उसका आनंद अपने मन ही मन लेता है। इसलिए कहा जाता है अकथनीय आनंद, जिसको वह दूसरे के सामने व्यक्त नहीं कर सकता। फिर चांद खुजलाना। चांद खुजलाना, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा एक दूसरे से बैर करते हुए चलते हैं, रास्ते चलते हुए दूसरों से झगड़ा कर लेते हैं, उसी में मार खा जाते हैं। तो उसको कहेंगे पीटने को जी करना। चांद खुजलाना, पीटने को जी करना। फिर है चंद्रमा का कलंक। चंद्रमा का कलंक, तो चंद्रमा का कलंक होता है कि चंद्रमा इतना सुंदर है, लोग उसको कलंकित कहते हैं, जबकि उसमें कुछ है नहीं, कलंकित नहीं है। तो हो जाएगा अच्छी वस्तु में दाग लगाना या दोष लगाना। चंद्रमा का कलंक का अर्थ हो जाएगा अच्छी वस्तु में दोष लगाना। फिर छुरी तेज करना। छुरी तेज करना, तो छुरी तेज करने का अर्थ होगा हानि की तैयारी करना। हानि की तैयारी करना, क्योंकि जो ऐसे षड्यंत्र की तैयारी करते हैं तो उनकी अपनी ही खुद की हानि होती है। हानि करने की तैयारी करना। फिर ठंडी सांस लेना। ठंडी सांस लेना, तो सोच में उदास होना। जो लोग गहराई से सोचते हैं और उनकी सोच जब शिथिल हो जाती, कमज़ोर हो जाती है, तो अपने आप उदास हो जाते हैं। आगे हिंदी की चिंदी निकालना। लोग कहते हैं कि एक एक चिंदी हम निकाल लेंगे, नहीं सब पता हम कर लेंगे, तो उसका अर्थ हो जाएगा बात की गहराई तक जाना। फिर लंगोटी में फाग खेलना। लंगोटी में फाग खेलना, यानी घर में खाने के लिए कुछ ना हो और चारों तरफ आनंदित होकर के अपनी बड़ाई करते हुए घूमिए, तो यही होता है लंगोटी में फाग खेलना, अर्थात दरिद्रता में आनंद लेना। फिर तारीफ का पुल बांधना। कुछ ऐसे होते हैं समाज में व्यक्ति, समाज में कि जो एक दूसरे व्यक्ति की झूठी प्रशंसा करते हुए घूमते रहते हैं, तो होगा तारीफ का पुल बांधने का अर्थ होगा झूठी प्रशंसा करना। फिर दांत तालू में जमना। तो दांत तालू में जमने का अर्थ होता है जब आदमी के बुरे दिन आते हैं तो वह बहुत ही संकोची स्वभाव का हो जाता है, अपनी बातें किसी से कुछ कहता नहीं है, ना खुल करके किसी से बात करता है, तो उसका अर्थ हो जाएगा बुरे दिन आ जाना। दांत तालू में जमना, बुरे दिन आ जाना। थैंक यू दोस्तों।